तो वेलकम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। और कल रात में 9-10 बजे के आसपास शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया और हम जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सहायक शिक्षक आ गया था। हमें लगा था कि दोनों साथ में आएगा, लेकिन आया नहीं। तो अभी तो आ गया है और बहुत सारी जानकारियाँ आप वाच कर लिए होंगे। और फिर भी कोई जो छोटी मोटी जानकारियाँ थी जो छूट गई थी और कोई विशेष रहता है जिसको बताते नहीं हैं, उनको आज हम डील करेंगे। ठीक है। तो पहले तो फिर हम एक बार देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में जो आया है उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और एक बात याद रखिए कि बहुत बहुत लोग ना वेट करते रहते हैं कि जब एकदम अंत समय आ जाएगा तब हम फॉर्म भरेंगे वाला। तो ऐसा नहीं करना, पहले से ही फॉर्म फिल कर देना ताकि समय पे आपको अच्छा सेंटर भी मिले और आपका फॉर्म सबमिट भी हो जाए। ठीक है, तो एक बार डेट देख लो। पहले तो ये देखो कि कल 7 तारीख से ये शुरू हो गया था। ठीक है, जो एप्लीकेशन का डेट है, अप्लाई करने का है ना, कल ही शुरू हो गया था। उसके बाद में अंतिम तिथि देखना 2/9 यानी 2 सितंबर को 5 बजे के पहले, 5 बजे के पहले आपको ये चीज़ कर लेना है। फिर त्रुटि सुधार इसमें अगर कुछ नाम में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि जब डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें अगर कोई गलती पाया गया, फिर वहाँ पे जब मिस्टेक होता है तो भर्ती में आगे सिलेक्शन में दिक्कत आती है। इसलिए अगर कोई त्रुटि रह गया हो तो आप चेक कर लेना, और गलती हो गया तो बाद में लास्ट में 3 दिन का समय मिलता है। तो ये 3 से 5 3 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, चाहे आपके नाम में हो, फादर के नाम में हो या हस्बैंड के नाम में हो। परीक्षा की संभावित तिथि तो 25/10/2026, 25 अक्टूबर को है। ये तो पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। ठीक है, तो उसी डेट पे रखे हैं। परीक्षा का समय पूर्वान्ह 10 से 12:15। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि पहले ना सब्जेक्ट के हिसाब से समय अलग अलग भी थे जब पहले शिक्षक भर्ती आते थे तो, लेकिन अभी एक ही टाइम पे सभी का एग्ज़ाम होगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि 10 और 12 सब्जेक्ट वाइज कोई अलग अलग टाइम नहीं दिया गया है, बल्कि एक ही टाइम पे सभी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। 19 अक्टूबर को हमारा एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। फिर परीक्षा केंद्र इस बार केवल 16 मुख्य जो जिला मुख्यालय है उनमें परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, ये भी आपको अलग से मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एक गो थ्रू करके अगर हम शॉर्ट में सबका एक सिलेबस देखें, बहुत शॉर्ट वे में, तो इसको इस प्रकार देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले गणित से। ठीक है, हालांकि देखो एक दोस्तों का कहना था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सब कुछ भर दिए हैं, सब कुछ भर दिए हैं। तो देखो ये लेक्चरर का पोस्ट नहीं है, आपको जो है मेनली 6 to 8 क्लास तक पढ़ाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट की टीचर को दूसरा सब्जेक्ट भी हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको पूरे विषयों का थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से सिलेबस बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गणित में कुल अंक 100 का रहेगा। उसमें गणित के इतिहास, गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन जो है वो 5 नंबर। अंक गणित जो है 10 नंबर का है। बीज गणित 10 नंबर का है। फिर त्रिकोणमिति जो है 5 नंबर का है। ज्यामिति 5 नंबर का और क्षेत्रमिति 5 नंबर का। इसी प्रकार सांख्यिकी 10 नंबर का है। फिर बाल विकास एवं शिक्षा छात्र जो है 15 नंबर का है। और भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसमें क्या रहेगा, मेनली रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, सबका जो कॉमन सिलेबस है वो ये वाला पोर्शन है 35। ये सबका कॉमन रहेगा, ऐसा नहीं कि किसी को विशेष दे दिया नहीं है, सबका कॉमन सिलेबस है और सब में है। तो ये 35 नंबर सबके लिए रहेगा, सेम रहेगा, और क्वेश्चन भी सेम आएंगे। तो पूरे को मिला दे तो 100 नंबर होते हैं। उसी प्रकार आगे जब हम जाएं तो यहाँ पे जो है हिंदी का मैं सिलेबस बताता हूँ। तो हिंदी का सिलेबस देखें तो देख लो, हिंदी साहित्य के इतिहास, और हिंदी साहित्य में लगभग हमने 90% हिंदी साहित्य करा दिए हैं। उन वो यूट्यूब पर डल गए हैं लेक्चर, आप देख लेवें। तो वो 10 अंक का आएगा। गद्य खंड 5 अंक का आएगा। गद्य खंड में क्या आएगा, विधाएं आएंगी। विधाएं में कैसे, जैसे नाटक है, एकांकी है, रिपोताज है, संस्मरण है, ये सभी आएंगे। पद्य खंड में क्या है, वो चंपू काव्य है कि आख्यानक काव्य है कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है, कौन सा काव्य है, वो आएगा 5 अंक का। फिर हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण तो समझते हैं आप लोग। फिर हिंदी भाषा का शिक्षण, पेडागोजी है, 10 अंक का आएगा। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य, तो जो सीजीपीएससी के लिए जो आप पढ़ते हो वही सेम यहाँ पे उसका ओवरव्यू पढ़ लेना, गहराई से नहीं पढ़ना, लेकिन ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना साहित्यकार कौन है, कौन कौन से हैं, और भाषा में क्या रहता है सीजी की भाषा में।
है ना, कहीं कहीं पे डिफरेंस रहता है, बाकी तो लगभग सेम है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 अंक का आएगा, और बाकी जो कॉमन सिलेबस है 35 अंक का वो आएगा, सब मिला के 100 अंक हो गए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो सोशल साइंस का जो है, इसमें क्या है सोशल साइंस में कि अच्छा ये थोड़ा सा सबसे वास्ट सिलेबस हो गया, क्योंकि सोशल साइंस में एक ही सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। जैसे भूगोल उठा लो या हिस्ट्री उठा लो, इसका एंशिएंट का अलग है, मिडाइवल का अलग है, मॉडर्न का अलग है, इतना वास्ट सिलेबस है। और उसमें से अंक का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना कम दिए हैं। तो भूगोल का 15 नंबर, खैर यहाँ तो ठीक ही है। एक एग्जाम आया था, शायद हॉस्टल वाला था या क्या था, उसमें 2-2 अंक का दिए थे, भूगोल 2 नंबर का। तो आदमी कंफ्यूज था कि पढ़ें क्या। तो भूगोल 15 अंक का है, इतिहास 15 अंक का है, नागरिक शास्त्र है ना 10 नंबर का है, फिर इकोनॉमी जो है 10 नंबर का है, और वहाँ पर फिर ये CDP जो है 15 अंक का, और बाकी कॉमन सब्जेक्ट 35 नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार आगे जाते हैं। तो आगे जो है ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, और सबसे इजी अगर मैं सिलेबस बोलूँ तो इंग्लिश का है। भले ही इसका जो वर्ड का एक्सपेंशन है बहुत विस्तृत है, बहुत एक्सपेंडेड है, लेकिन सबसे इजी सिलेबस इंग्लिश का ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, फिर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, और इन सबको मिला के 50 नंबर का हो गया आपका, इन 4 टॉपिक में 50 नंबर। फिर एजुकेशनल और ये साइकोलॉजी, फिर असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, और इन एजुकेशन पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये 15 मार्क्स का है। उसके बाद जब कॉमन सिलेबस आएगा, लेकिन कॉमन सिलेबस में यहाँ नहीं है, ये जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज है। तो हालांकि जो सबका कॉमन सिलेबस है ना वो यहाँ भी देंगे। ये जो 35 जो मैं बताया था, ध्यान रखना, यहाँ पे 35 जो है लिखा इंग्लिश में है, ये देखो, लेकिन आपको वही कॉमन मिलेगा, जो कॉमन सबका पेपर आएगा वही पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे गणित में जो 35 मार्क्स का था, फिर सोशल में भी, हिंदी में भी जो 35 मार्क्स का था, सेम क्वेश्चन इसमें भी रिपीट होंगे, और सबको मिला के 100 नंबर का होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अच्छा एक बार ये देख लो, ये तो हम बता ही देंगे कि आपका D.Ed है या B.Ed है, उसके बाद में 50% जो है स्नातक का जो आपका रहता है। ठीक है, एक बार देख ही लो यार। ठीक है, 50% आपका स्नातक में होना चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए, D.Ed और B.Ed होना चाहिए। कृषि है तो खाली B.Ed होगा, TET से काम नहीं चलेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं TET रहना ही चाहिए, चाहे CTET हो या CGTET हो। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि सिलेबस के हिसाब से, उसकी सब्जेक्ट के हिसाब से क्या योग्यता रहेगी। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये देख लो, हिंदी जो है, जो हिंदी में एग्जाम देंगे, या जो कहना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में जो एग्जाम देंगे, या हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य इतना हद तक स्तर पर एक विषय रहा हो। जैसे हिंदी साहित्य मतलब कॉमन, एक होता है कॉमन हिंदी, जनरल हिंदी सब लोग पढ़ते हैं, उसको नहीं बोल रहा है यहाँ पे, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार संस्कृत है तो संस्कृत साहित्य होना चाहिए, कॉमन वाला नहीं। ठीक है, अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। इंग्लिश कॉमन सबका है, सब पढ़ते हैं उसको, इंग्लिश लिटरेचर सबका नहीं होता। ठीक है, तो जिसका इंग्लिश लिटरेचर रहेगा वो इसमें एग्जाम दे पाएंगे। फिर गणित, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, किसके साथ, गणित के साथ, या तो गणित के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, या सांख्यिकी हो, या अन्य हो, लेकिन गणित के साथ में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में से क्या है, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति में से एक विषय अनिवार्य हो। आपका जैसे हिंदी साहित्य है और आपने पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमी से किया है, तो फिर आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। या आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, बाकी आपने हिस्ट्री लिया, कुछ भी लिया, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, सोशल वालों के लिए ये तो है। और कई लोग जो हिंदी साहित्य भी किए हैं, साथ में इकोनॉमी या हिस्ट्री या पॉलिटी किए हैं, तो हिंदी साहित्य में भी एलिजिबल हैं और सोशल साइंस में भी एलिजिबल हैं। इसके बाद कृषि, तो कृषि का, कृषि है, कृषि में रहोगे तो आपको कृषि का वो वैकेंसी फॉर्म डाल सकते हो उसमें। तो अभी यहाँ तक है। उसके बाद रवि सर आएंगे इसके बाद, और रवि सर आपको पूरा सिलेबस जो है डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।